चलो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशंस पे, क्योंकि आप लोगों के अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं। किसी का नीट के एग्जाम्स 3 महीने 2 महीने में आने वाले हैं, किसी के 11th के एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई 12th में पहुंचने वाला है। सो वट एवर। सो अभी सबसे पहले क्वेरी लेते हैं बोर्ड्स वालों का। तो बोर्ड्स वालों की बहुत सारी क्वेरी है कि उनका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बेकार चला गया, साइंस का एग्ज़ाम चलो ठीक आया, बट फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, हाइपरमाइट्रोपिया मायोपिया वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं आए। तो बात ऐसी है, देखो यार, कि कोई एक एग्ज़ाम अगर ख़राब हो जा रहा है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्ज़ाम्स आपके ख़राब जाएंगे, सारे बेकार जाएंगे। अगर एक दो एग्ज़ाम में अगर आपने मान लो कि कम स्कोर भी किया है, तो बचे हुए एग्ज़ाम्स के लिए बचा के रखो एनर्जी। इंग्लिश में स्कोर करो, वेल हिंदी में करो, क्योंकि ओवरऑल आपका रिजल्ट देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि स्पेसिफिकली साइंस में इतने मार्क्स थे। हाँ, एक दो जगह कंसिडर किया जा सकता है, बट आपको वो चीज़ देखनी होगी कि आपको सबसे पहले तो अपनी परसेंटेज इंप्रूव करनी है, और जो एग्ज़ाम आपने एक बार दे दिया वो दोबारा से री एग्ज़ाम तो नहीं होगा। ये चीज़ पता है ना आपको। तो इसलिए एग्ज़ाम पे फोकस करो, बचे हुए एग्ज़ाम अच्छे से दो। और दूसरी चीज़, कुछ लोग आप बोलेंगे कि भाई नीट के लिए, नीट में अगर आपने बोर्ड्स में, आप लोग बोर्ड्स में फोकस कर रहे थे 1 महीने से, नीट पे नहीं कर पाए, नीट पे कर रहे थे बोर्ड्स पे नहीं कर पाए। देखो, अपने आप को थोड़ा सा इस इल्यूजन से बाहर निकालो। अगर आप बोर्ड के लिए थोरली अच्छे से पढ़ रहे थे तो नीट की प्रिपरेशन, सॉरी, नीट के लिए अगर अच्छे से पढ़ रहे थे तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो रखी थी। जो 2-3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश या वट एवर जो आपने ऑप्शनल ले रखा है, तो उसके लिए सैम्पल पेपर वगैरह या आप करोगे तो हो जाएंगे। ऐसे ही टाइम ज़ाया मत करो। अपने जो डेली क्वेश्चंस लगाते थे नीट के लिए उसको लगाते रहो, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। दूसरी चीज़ अब क्या आती है, और क्या लोगों के डाउट होते हैं कि उनको नींद नहीं आती है रात को। अगर जैसा किसी के साथ में हो रहा है ना, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करना, आराम से बैठ के पढ़ो, लेट नाइट तक पढ़ो, जब नींद आए आराम से सो जाओ। क्योंकि जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि नींद नहीं आ रही है, तो इन जनरल नहीं आ पाती, थोड़ा सा खाना खाया करो, भूखे रहते हो रात को तो नींद नहीं आती है। और पढ़ाई करने जब बैठते हो आप, एटलीस्ट 2 रुपये वाले जो सच्चे होते हैं ना कॉफ़ी के, ये इस टाइप के, ब्रू के या किसी भी के भी, तो इसको अपनी डेली पढ़ने से बैठने से पहले 1 या 2 सैसे लो, और दूध में, पानी में, वट एवर जिसमें पीना है पियो। बट एग्जाम्स के लिए 2-3 घंटे आराम से थॉरली बैठ के पढ़ो, और इस बीच में फ़ोन वगैरह बिल्कुल यूज़ मत करो, दोस्तों से बात मत करो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है, जब मैं भी अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स देता था आज से 8-10-15 साल पहले, वट एवर, तो क्या होता था कि मेरा मन नहीं करता था, इवन मेरे एग्जाम में आंसर्स लिखने का मन नहीं करता था। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं करना प्लीज़, अच्छे से पढ़ाई करना, और मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। एग्जाम टाइम में बिहेव लाइक अ मशीन, ओके? तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छी जगह पहुंच पाओगे। कहीं भी पहुंचने के लिए 4 से 5 साल लगेंगे। सो स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी। 10th क्लास एक फाउंडेशन है, और तुम्हारा 12th क्लास इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, पूरा आर्किटेक्चर बन गया। अब बाकी की चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी, ठीक है? सो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, कुछ भी आप जितना भी पढ़ रहे हो सब आपके साथ रहने वाला है। और ध्यान रखा करो कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं उनको थॉरली अच्छे से करो, है ना? उसके बाद में जो नहीं आते हैं, जिनके साथ में, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उनको लास्ट में करो। जो अच्छी चीज़ें आती हैं, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोले तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स देता हुआ जाए फ्लो में, तो लास्ट तक जाते जाते जब उसको पता चले कि भाई हाँ, इस बच्चे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट वो मार्क्स दे चुका होगा तब तक आपको। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, कभी भी कोई एक पैरामीटर नहीं होता है मार्क्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं एग्जामिनेशन में। कोशिश करना कि आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी मेंटेन करके रखो। 5 से 10 रुपये वाला अच्छा पेन यूज़ कर लेना थोड़ा सा, है ना? V3 या वट एवर जो आप करते हो, अच्छा पेन यूज़ करो, लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर लिया करो, इस तरीके से चीज़ें किया करो। और बाकी और क्या कर सकते हो? खाना हेल्दी खाओ, जो खा सकते हो, दाल चावल वट एवर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खाना मत खाओ, है ना? जो अच्छा लगता है उसको खाओ, हेल्थ को मेंटेन करके रखो। अभी इस टाइम कोशिश करो कि ल्यूक वार्म पानी से रहो, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप बीमार पड़ गए ठंडे पानी से नहाने के चक्कर में वट एवर, तो आपके कई दिन बेकार चले जाएंगे। और जब आप बीमार होते हो तो आप अच्छे से मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाते हो चीज़ें पढ़ी हुई, मन नहीं करता। तो एक जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं उसको तो मेंटेन करके रखो, और नई चीज़ें बिल्कुल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, क्योंकि एक टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, टाइम बहुत कम है। अगर पढ़ना होता तो आपने 2 साल 1 साल का जो टाइम था उसमें पढ़ लिया होता। दूसरी चीज़, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इजी चीज़ें आसान होती हैं और उसमें स्कोरिंग मार्क्स कर सकते हो। और बहुत सारे जो टॉपर होते हैं वो यही करते हैं कि इजी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, ताकि वहाँ पे मिस्टेक नहीं होती है। ओके, सो यही सब बोलना है। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जो भी क्वेरीज हों वो इसमें लिख देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और
बाकी क्या है, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। इसके अलावा बिना कंसिस्टेंसी के अगर आप सोचते हो कि कुछ भी हो पाएगा तो किसी का नहीं हो पाता है, सच बात तो ये है। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू।